Hello friends, welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss solution of exercise of chapter number 4, The Story of Amrita, subject Environmental Studies, Standard 5th. So let's start with question number 1. Question number 1 is there a place near your house, school or along the roadside where trees have been planted? क्या आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास या रोड साइड आपने कभी ऐसा देखा है कि ट्रीज़ है वो लगाए गए हैं, प्लांट किए हुए हैं? आंसर इज़ देयर इज़ अ बिग पार्क नियर माई हाउस. इन द पार्क देयर आर सेवरल बिग ट्रीज़. मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा ना पार्क है जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज़ है, पेड़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई वेर दे प्लांटेड देयर. उनको वहाँ पे क्यों लगाया गया है? आंसर इज दे वेर प्लांटेड देयर टू गिव शेड, फ्रूट्स एंड टू कीप द एयर फ्रेश. दे ऑल्सो मेक द सराउंडिंग ग्रीन एंड ब्यूटिफुल. ट्रीज़ जो हैं वो क्यों लगाए हैं? तो वो हमें छाँव देता है, फ्रूट्स भी देता है और एयर को फ्रेश रखता है. इवन हम ट्रीज़ लगाते हैं तो आसपास की जो जगह होती है वो ग्रीन एंड ब्यूटीफुल भी लगती है. दैट्स वाई वी यूज़ टू प्लांट ट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज? वो डज दिस. आपने इन ट्रीज़ की केयर करते हुए किसी को देखा है? और अगर देखा है तो कौन करता है, ये हमें बताना है. आंसर इज येस, द गार्डनर टेक्स केयर ऑफ ऑल the trees planted in the gardens and parks. गार्डन्स और पार्क्स के अंदर जितने ट्रीज लगाए हुए होते हैं उनकी केयर गार्डनर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज? वो इट्स दिस फ्रूट्स. आपने किसी पेड़ के ऊपर फ्रूट्स को देखा है, फ्रूट्स लगे हुए, और उनको कौन खाता है? यस, there are a few mango and guava trees in the park. A few people who look after the park eat those fruits. Some birds also eat these fruits. पार्क के अंदर ना मैंगो और गुआवा के ट्रीज़ है, और जो गार्डनर्स होते हैं जो इन पेड़ों की केयर करते हैं वो इन फ्रूट्स को खाते हैं, और इवन कई सारे बर्ड्स भी हैं जो इन फ्रूट्स को खाते हैं. Next question is, do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted? क्या आपको ऐसी कोई जगह पता है जहाँ पे ग्रास या तो स्मॉल प्लांट्स या तो बिग ट्रीज जो है उनको लगाए नहीं जाते हैं, वो खुद ही वहाँ पे उगते हैं और बड़े होते हैं? आंसर इज फॉरेस्ट इज़ अ प्लेस वेयर ग्रास, small plants or trees grow on their own without being planted. फॉरेस्ट के अंदर ग्रास, प्लांट्स, ट्रीज जो होते हैं वो अपने आप उगते हैं, वहाँ पे हम लगाने नहीं जाते हैं. सो फॉरेस्ट इज़ अ प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू फील दैट दीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ऑन? क्यों लगता है कि ऐसा क्यों होता होगा कि फॉरेस्ट के अंदर अपने आप जो है वो ट्रीज़ वहाँ पे उगते हैं और बड़े होते हैं? Answer is because no one planted those grass and trees. Many plants and trees grow in nature on their own. कोई वहाँ पे उगाने नहीं जाता है और अपने आप उगता है, इसीलिए लगता है कि वो अपने आप ही उगते हैं, क्योंकि कोई प्लांटेड के लिए स्पेशल नहीं जाता है. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से? ये जो स्टोरी है ना, उसमें विलेज के अंदर, गांव के अंदर जो एल्डर्स थे वो क्या कहते थे, वो आपको याद है? आंसर इज़ येस, द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से अगर पैर हैं तो हम हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. स्टोरी के अंदर गांव के अंदर जो रहते थे एल्डर्स, बड़े लोग, बुज़ुर्ग, वो कहते थे कि पेड़ है तो हम हैं, मतलब जो ट्रीज़ हैं उनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम उनके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है, बट ट्रीज़ हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट,
डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ़ देयर वर नो ट्रीज़ एंड नो एनिमल्स? अगर मान लो कि ट्रीज़ और एनिमल्स नहीं है, अर्थ के ऊपर सिर्फ ह्यूमन बींग्स है, देन इज़ इट पॉसिबल दैट आवर सर्वाइवल? Answer is no, we can't, because trees gives us oxygen to breathe and food to eat. हम ट्रीज़ के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रीज़ जो है ना वो हमें ऑक्सीजन देता है, और हमें पता है कि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन जो है वो इनहेल में लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड इवन हम एनिमल्स के बिना भी सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज कहीं सारे ह्यूमन बींग्स हैं जो एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है फूड के लिए. एंड अदर देन फूड हम काफ़ी सारी एनिमल प्रोडक्ट्स को भी यूटिलाइज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द ट्री फ्लावर? अब यहाँ से आपको ना पर्टिकुलर एक ट्री के बारे में बताना है कि एक पर्टिकुलर ट्री है, क्या उसके ऊपर फ्लावर आते हैं? यस, इट फ्लावर्स. यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स 9 से लेके है ना वो मैंगो ट्री के बारे में है. एंड वी नो मैंगो ट्री के ऊपर स्टार्टिंग में फ्लावर्स आते हैं, देन वो फ्रूट होता है. क्वेश्चन नंबर 10 इज, डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर? फ्लावर्स जो है वो पेड़ के ऊपर पूरे साल रहते हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन. आंसर, नो, द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर. नहीं, पूरे साल भर तो पेड़ के ऊपर ना फ्लावर्स नहीं रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच मंथ डू द लीव्स फॉल? कौन से मंथ के अंदर लीव्स जो हैं वो गिर जाते हैं, पत्ते गिरते हैं, जिसको हम पतझड़ बोलते हैं हिंदी में. आंसर, लीव्स ऑफ द ट्री यूजुअली फॉल इन द मंथ ऑफ जनवरी. जनरली जनवरी मंथ के अंदर ना ट्रीज़ के ऊपर से सारे जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? क्या पेड़ के ऊपर फ्रूट्स भी ग्रो होते हैं? आंसर इज येस, दे ग्रो, बिकॉज वी नो फ्रूट्स आर प्लांट प्रोडक्ट्स. वो प्लांट्स के ऊपर ही या तो ट्रीज़ के ऊपर ही ग्रो होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच मंथ डू दे ग्रो? कौन से मंथ में ये फ्रूट्स ग्रो होते हैं? आंसर इज, मैंगोज ग्रो इन द मंथ ऑफ मार्च. मार्च से वो छोटे छोटे जो हैं वो मैंगो ग्रो होना स्टार्ट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 इज, हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स? क्या आपने ये फ्रूट्स खाए हैं? येस, आई हैव ईटन मैंगोज. ऑब्वियसली हम सब ने मैंगोज खाए हुए हैं. इट इज़ नॉन एज किंग ऑफ फ्रूट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू पीपल हंट? लोग जो है ना वो हंटिंग क्यों करते हैं, एनिमल्स को क्यों किल करते हैं? आंसर इज, टू ईट, फॉर देयर स्किन एंड बोन्स एंड फॉर फन ऑल्सो. लोग खाने के लिए, कुछ लोग जो है ना वो एनिमल्स के मीट को खाते हैं, दैट्स वाई उनका हंटिंग किया जाता है. कुछ लोग स्किन्स, बोन्स, फर ये सब पाने के लिए एनिमल्स को मारते हैं. एंड कुछ लोग जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए भी एनिमल्स का हंटिंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स. पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग. वाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट? हंटिंग करना ना, एनिमल्स को मारना, ये रूल के अगेंस्ट में है. इवन लोग अगर हंटिंग करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, तो उनको पनिशमेंट भी मिलती है. तो ये पनिशमेंट क्यों मिलती है, वो आपको क्या लगता है? यू नीड टू से. आंसर, प्रोविजन फॉर दिस पनिशमेंट हैज़ बीन मेड टू सेव एनिमल्स. एनिमल्स को ना बचाने के लिए ये पनिशमेंट का प्रोविज़न किया गया है, ये रूल बनाया हुआ है. क्योंकि पनिशमेंट मिलेगी तो लोग डर से कम एनिमल्स को किल करेंगे, कम उसका हंटिंग करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट. दादाजी से बात करनी है एंड आपको कुछ आंसर्स देना है. आप किसी भी एल्डर से ये डिस्कस कर सकते हो. क्वेश्चन इज, विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज? अब आपको ये बताना है कि आपके जो एल्डर्स हैं ना उन्होंने अपनी एज में कौन कौन से बर्ड्स को देखे.
आंसर, दे सो क्रो, स्पैरो, पैरोट, ईगल, वल्चर, कुकू एट्सेट्रा। वो जब छोटे थे तब उन्होंने क्रो, स्पैरो, पैरोट, ये काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स को बर्ड्स को देखा था जब वो छोटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस? क्या उन्होंने जो ये बर्ड्स देखे उसमें से कुछ बर्ड्स ऐसे हैं कि जो आज कम दिखते हैं? आंसर इज येस, द नेचर नंबर ऑफ वल्चर्स, स्पैरोज एंड ईगल्स हैव बिकम लेस। हाँ, जो वल्चर है, स्पेरो है, ईगल्स है, वो आज बहुत कम दिखते हैं। पहले काफ़ी ये सारे बर्ड्स ज़्यादा दिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर? क्या कोई ऐसे बर्ड्स या एनिमल्स हैं जिनको वो आज नहीं देखते हैं? अपने बचपन में आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने देखे थे ये बर्ड्स और एनिमल्स, बट आज वो नहीं है। ऐसे कोई बर्ड्स या एनिमल्स हैं? द लिटिल बस्टर्ड एंड द चीता कैन नॉट बी सीन एनी मोर। अब जो लिटिल बस्टर्ड और चीता है वो नहीं दिखते हैं। पहले वो भी काफ़ी नंबर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स ये भी सर्वाइवल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrow and manna than he sees today. Can you make 2 guesses why their numbers have become less? शांति के जो ग्रैंडफादर हैं उनके दादाजी ने उनसे बताया था कि जब वो छोटे थे ना तब स्पेरो, मैना ऐसे बर्ड काफ़ी ज़्यादा दिखते थे, बट आज वो काफ़ी कम दिखते हैं। तो आपको 2 रीज़न गैस करने हैं कि अब भी वो कम क्यों है। आंसर इज, हंटिंग एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज आर 2 मेन कॉजेज विच आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ दिस बर्ड्स। हंटिंग हो रहा है, बहुत सारे एनिमल्स को, बर्ड्स को मारा जाता है, दैट्स वाई ये सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स कम दिखते हैं। एंड अनदर रीज़न इज़, हम ना डिफॉरेस्टेशन काफ़ी कर रहे हैं, ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा कट कर रहे हैं हमारे यूटिलाइजेशन के लिए, दैट्स वाई ये बर्ड्स और एनिमल्स जो है वो काफ़ी कम दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच काइंड ऑफ ट्रीज यू सी अ लॉट इन योर एरिया? नेम 2 सच ट्रीज। आपको 2 कोई ट्रीज़ के नाम बताने हैं जो आपके एरिया में ज़्यादा दिखते हैं। इट माइट बी पॉसिबल योर आंसर वुड बी डिफरेंट दैन माइन, बिकॉज आपके एरियाज़ के अंदर जो ट्रीज़ ज़्यादा आपको दिखते हैं दैट यू कैन राइट। आंसर इज़, आई सी अ लॉट ऑफ टीक एंड मैंगो ट्रीज़ इन माई एरिया। मेरे एरिया में टीक एंड मैंगो ये दोनों ट्रीज़ है वो ज़्यादा दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फाइंड मोर अबाउट दिस ट्रीज़ फ्रॉम योर एल्डर्स। ये दोनों ट्रीज़ के बारे में ना आपको एल्डर्स से डिस्कस करके कुछ लिखना है। आंसर इज़ मैंगो। हम फर्स्ट मैंगो के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। मैंगो ट्री इज़ अ बिग ट्री। इट यूजुअली स्टार्ट्स फ्लावरिंग इन द मंथ ऑफ मार्च. Its fruits start ripening from the month of May. Mango is a very tasty fruit. Its branches are used as firewood. Mango's timber is used to make furniture also. मैंगो का जो ट्री है ना वो काफ़ी बड़ा होता है और मार्च के अंदर ही उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होता है, देन वो फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट होता है और मई के अंदर ऑलमोस्ट पके हुए मैंगोज आने शुरू हो जाते हैं। एंड वी नो दैट इज़ वेरी वन ऑफ द टेस्टी फ्रूट एंड ऑल्सो नॉन एज किंग ऑफ फ्रूट। उनकी जो ब्रांचेस होती है उसको हम फायरवुड की तरह भी कुकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड मैंगो का जो टिम्बर होता है उसको हम फर्नीचर बनाने में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टीक। ट्री ऑफ टीक इज़ ऑल्सो वेरी बिग. It gives us shade and fresh air. Teak wood is costly. Teak does not give us fruit. Teak wood is used in making furniture. अब जो ये टीक का जो ट्री होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। ये हमें शेड एज वेल एज फ्रेश एयर देता है। ये काफ़ी कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू द टिम्बर ऑफ द अदर ट्रीज़। इसको हम फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ होता है, टीक का जो वुड होता है। बट टीक हमें कोई फ्रूट्स नहीं देता, लाइक मैंगो हमें फ्रूट्स देते हैं बट टीक फ्रूट नहीं देता।
we have discussed solution of the entire exercise. Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it. Thank you.